हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी में टॉपिक चल रहा है छंद, उसी क्रम में आपका अगला टाइप है जो वो है आपका वर्डिक छंद। आपका टाइप जो मैंने आपको पहला जो पढ़ा दिया है वो था आपका मात्रिक छंद, और आज हम देखेंगे कि वर्डिक छंद क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि वर्णिक छंद, आखिर में वर्णिक छंद कहते किसे हैं। तो वर्णों की गणना पर आधारित छंद को हम क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको कोई उदाहरण दिया गया होगा और उसमें हमें देखना है कि वर्णों वर्ण गिनेंगे। अब वर्ण गिनेंगे, पहले वाले में क्या था, जो मात्रिक छंद थे वहां पे मात्राएं हम गिनते थे, तब पता करते थे वहां पे छंद कौन सा है। यानी वर्णों की गणना पर आधारित छंद को हम क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं। अब वर्णिक छंद में आपके गढ़ दिए जाते हैं। गढ़ होते क्या है, तीन अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। अब गढ़ कितने होते हैं, अगर गढ़ की बात की जाए, गढ़ के प्रकार कितने हैं, तो गढ़ होते हैं आपके 8। संख्या की बात की जाए, गढ़ कितने होते हैं, तो 8 गढ़ होते हैं। कौन कौन से, यगढ़, मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़ और सगढ़। ये आपके 8 गढ़ हैं। इसका सूत्र होता है यह माता राजभानस लगा। अब हम पता कैसे करेंगे, मान लो कोई शब्द दिया गया है कि यगढ़, इसमें यगढ़ है कि मगढ़ है कि तगड़ है, क्या है। तो अब यगढ़ कैसे पता करेंगे, तो इससे हम मात्राएं गिनेंगे। तो मैंने आपको मात्राएं गिनना बता ही दिया है मात्रिक छंद में, तो इसमें हम मात्राएं गिनेंगे और 3 वर्ड लेंगे एक साथ। कितने लेंगे, 3 वर्ड। यगढ़ है य मा ता, 1 2 2, तो यहाँ पे यगढ़ में 1 2 2 ये मात्रा आ जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार अगला जो है मगढ़, तो मां वर्ड से हम 3 ले लेंगे, ठीक है। मां वर्ड से 3 वर्ड ले लेंगे, मां ता रा। अब मगढ़ की 2 2 2 ये मात्राएं हो गई, ठीक है। इसी प्रकार आगे भी करेंगे। अब जिस प्रकार तगड़, अब आया आपका तगड़, तगड़ से 3 वर्ड लो, ता से, तो 2 2 1 2 2 1। जो दीर्घ होगा उसकी गुरु मात्रा होगी, जो ह्रस्व होगा लघु होगा उसकी लघु मात्रा होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगला है आपका रगड़। अब रा से ले लो, रा ज भा, तो 2 1 2, तो 2 1 2, ठीक है। इसी प्रकार अगला है फिर आपका जगड़। जगड़ में ज भा न, तो कितनी हो जाएंगे, 1 2 1, इस तरीके से। उसके बाद क्या है आपका भगड़। भगड़ से 3 ले लो, 2 1 1 2 1 1, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नगढ़। अब नगढ़ में ना से 3 वर्ड ले लो, ना सा ल, एक एक आएगी इनकी, तो 1 1 1 नगढ़ में हो गई। सगड़ में अब सावर्ड से ले लो, 1 1 2 1 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से मात्राएं गिनेंगे हम, और उससे ये पता चलेगा भाई इस शब्द में यगड़ है, तगड़ है, मगड़ है कि जगड़ है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपसे जो उदाहरण होगा या परिभाषा होगी, आपको ये भी कहा जाएगा गढ़ों का क्रम इसमें क्या है, कितने गढ़ होते हैं, गढ़ कितने प्रकार के होते हैं। तो गढ़ जो होते हैं वो आपके 8 होते हैं। और गढ़ की बात की जाए तो गढ़ 3 वर्णों के समूह है। सभी में देखो, आप देख रहे हो स गढ़ 3 है वर्ड, नगढ़ इसमें भी 3 है, भगढ़ इसमें भी 3 है। नहीं, 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। गढ़ कितने हैं, 8 है। अब जैसे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, यशोदा, दादाजी, राजीव, लाडला, मशाल। अब आपसे ही कहा जाए कि बताइए यशोदा में कौन सा गढ़ है, या दादाजी में कौन सा गढ़ है, या राजीव में कौन सा गढ़ है। तो क्या करेंगे, तो भाई करना क्या है, हमें इनकी मात्राएं गिनेंगे। यशोदा की मात्राएं गिनेंगे, यशोदा, तो 1 2 1। अब 1 2 1 किसकी मात्रा है, देखो इसमें कहीं है 1 2 1। तो यशोदा में कौन सा गढ़ है, यशोदा में है आपका जगड़। कौन सा है, यशोदा में आपका जगड़ है, ठीक है। इसी प्रकार दादाजी की मात्रा गिनो, दा दा जी, यानी 2 2 2। अब 2 2 किसमें है, मगड़ में। तो दादाजी में कौन सा गढ़ है, तो दादाजी में हो जाएगा आपका मगड़। इसी प्रकार राजीव दिया गया, अब राजीव की मात्रा गिन लो, राजीव।
अब दो दो एक किसमें है? तगड़ में, तो इसमें आ जाएगा आपका तगड़। लाडला, अब लाडला की मात्रा गिन लो, दो एक दो। अब दो एक दो किसमें है? रगड़, तो यहां पे आपका हो जाएगा रगड़। कुछ इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। अब मशाल, मशाल की मात्रा गिनो, एक दो एक, एक दो एक किसमें है? जगड़ में। तो इस तरीके से मात्राएं गिन के पता कर लेंगे कि इसमें यगड़ है, तगड़ है, मगड़ है, रगड़ है, जगड़ है। और ये किससे पता चलेगा? ये सूत्र होता है या माता राजभानस लगा। ठीक है, अब इतना आप समझ गए होंगे कि वर्णिक छंद किसे कहते हैं, गढ़ किसे कहते हैं, गढ़ कितने होते हैं और गढ़ कैसे पता करें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका छंद में, वर्णिक छंद में आपके दिए गए हैं इंद्र वज्रा है, मालिनी है, शालिनी है, और भी इसके प्रकार हैं। तो आज हम देखेंगे इंद्र वज्रा किसे कहते हैं, मालिनी किसे कहते हैं और शालिनी छंद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंद्र वज्रा। आखिर में इंद्र वज्रा कहते किसे हैं? तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इंद्र वज्रा में वर्णों की जो संख्या है कितनी है? 11 है। प्रत्येक चरण में दो तगड़, एक जगड़ और अंत में दो गुरु वर्ण आते हैं। यानी जो गढ़ों का जो क्रम है, दो तगड़ हो, एक जगड़ हो और अंत में दो गुरु वर्ण आए, तो वहां पे छंद आपका कौन सा हो जाएगा? वहां हो जाएगा आपका इंद्र वज्रा छंद। चलिए भाई गिनते हैं। इसमें 11 वर्ड है। अब मात्राएं गिननी नहीं है, मात्राएं कब गिनेंगे? गढ़ के लिए मात्राएं गिनेंगे। वर्ड 11 होते हैं, तो एक वर्ड गिनेंगे, मात्राएं नहीं। एक दो तीन चार पांच, आधा अक्षर नहीं गिनते हैं। फिर से गिन लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11, 11 वर्ड है। इसमें भी गिन लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11, 11 है। अब यगड़ तगड़ मगड़ ये कैसे हो जाएगा? जैसे जो, मैं, नया, ग्रंथ, विलोकता हूं। ठीक है, इसमें भी भाता, मुझे, सो, नभ, मित्र, सा है। ठीक है, इस तरीके से। अब कहा गया है इसमें क्या है? दो तगड़ हो। अब तगड़ देखो, दो दो एक, दो दो एक, दो दो एक, दो तगड़ हो गए। दो दो एक, दो दो एक, दो तगड़ हो गए। एक जगड़ है। अब जगड़ में एक दो एक, अब एक दो एक, एक दो एक, अंत में दो गुरु वर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा की पहचान क्या होती है? इसमें 11 वर्ड होते हैं और जो गढ़ों का जो क्रम है, दो तगड़ होते हैं, एक जगड़ होता है और अंत में दो गुरु वर्ड आते हैं। देखो अंत में दो गुरु वर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला छंद है आपका मालिनी छंद। आखिर में मालिनी छंद कहते किसे हैं? इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 15 वर्ड होते हैं। इंद्र वज्रा में आपके 11 होते हैं, मालिनी में आपके 15 वर्ड होते हैं। गढ़ों का जो क्रम है, दो नगड़, एक भगड़ तथा दो यगड़ आते हैं। ठीक है, दो नगड़, एक भगड़ तथा दो यगड़ होते हैं। उदाहरण दिया गया है कि पल पल जिसके में पंथ को देखती थी, निष्दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। अब वर्ड गिनने हैं। एक, मैंने कहा आधा अक्षर नहीं गिनेंगे। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, 15 वर्ड है पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में भी गिन लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, 15 वर्ड हैं आपके। अब इसमें आप गढ़ भी गिन लीजिए। ठीक है, तो गढ़ गिनने हैं, ये आप खुद ही गढ़ गिनने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है क्या ये उदाहरण जो दिया गया है वो सही है या नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब आपका है शालिनी छंद। अब शालिनी छंद क्या होता है? 4 या 7 की यति पर कुल वर्णों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 11। जो यति जो है, अब इसमें यति आएगी। यति मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यति का मतलब होता है विराम। छंद पढ़ते समय बीच में हमें कहीं रुकना पड़ता है तो उसे हम कहते हैं यति।
अब इसमें 4 पर भी यति आ सकती है और 7 पर भी आ सकती है। और जो गणों का क्रम है, 1 मगध, 2 तगड़ और अंत में 2 गुरु वर्ड आते हैं। जैसे कैसी कैसी ठोकरें खा रहे हो, कैसी कैसी यातना पा रहे हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 के बाद क्या आई है? यति आई है, देखो दोनों में। उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11, 5 6 7 8 9 10 11, 11 11 वर्ड है और 4 पर यति है। अब इसके गढ़ गिन लेते हैं। 2 2 मात्रा, कैसी कैसी ठोकरें खा रहे हो। अब इसमें भी गिन लो, कैसी कैसी यातना पा रहे हो। अब कहा गया है कि 1 मगड़ हो। अब 2 2 2 मगड़, देखिए भाई, मगड़ 2 2 2, तो 2 2 2, 1 मगड़ ये हो गया आपका, ठीक है। इसमें भी भाई 1 मगड़ ये है। फिर कहा गया है 2 तगड़ हो। अब तगड़ के लिए क्या हो? 2 2 1, 2 2 1, ठीक है। 2 2 1, 1 तगड़, एक और है 2 2 1, 2 तगड़ हो गए। 2 2 1, 1 तगड़ ये, 2 2 1, 1 तगड़ ये, और अंत में 2 गुरु वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके जो छंद है कि इंद्रवज्रा, मालिनी और शालिनी। अब इसमें और भी आपके बचे हुए हैं वर्णिक छंद में, जो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। और आज हमने देखा कि वर्णिक छंद कहते किसे हैं, गढ़ किसे कहते हैं, गढ़ कितने होते हैं, और इन्हें हम किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं कि इस शब्द में कौन सा गढ़ दिया गया है। इंद्रवज्रा देखा वर्णिक छंद में, मालिनी देखा, शालिनी देखा। बचे हुए हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस